हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवियों की तरह पूजा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इन्हें अपवित्र माना जाता है। यानी इन दिनों अगर ये किसी चीज को छू लें तो उसे अपवित्र मान लिया जाता है। ये सब देखकर अक्सर ये प्रश्न दिमाग में आता है कि हर महीने होने वाली इस पीड़ा से आखिर महिलाओं को ही क्यों सहना पड़ता है। विज्ञान इसे अपनी तरह से परिभाषित करता है, लेकिन इसे लेकर एक पौराणिक कथा भी है जो काफी रहस्यमयी है। पौराणिक ग्रंथों में हर माह होने वाली इस समस्या को महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं की इस समस्या के लिए सीधे तौर पर देवराज इंद्र जिम्मेदार है। ग्रंथों के अनुसार खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप दे दिया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। यह जानकर असुर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यह सूचना पाते ही देवलोक पर धावा बोल दिया। सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छिपने लगे और जब इंद्रदेव की जान पर बात आई तो वे अपना सिंहासन छोड़कर भाग निकले। गिरते पड़ते कैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और सीधे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की ये हालत देख ब्रह्मदेव ने सुझाव दिया, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुम्हें उन्हें अपनी सेवा से खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। बस फिर क्या था, इंद्रदेव ने न चाहते हुए भी ब्रह्मदेव की बात से सहमति जता दी। इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, बिना इस बात से अनजान कि वो असुरों के कुल से थे। उसकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उस ब्रह्म ज्ञानी को असुरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री को देवताओं के बजाय असुरों को दे देता था। जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा कृत्य कर दिया जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो पश्चाताप करने लगे, किंतु सजा तो मिलनी थी, सो इंद्रदेव कैसे बचे रह सकते थे। इंद्रदेव कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो भागे भागे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि हे इंद्र, आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। देवराज इंद्र तैयार हो गए। सबसे पहले वो पेड़ के पास गए और उससे अपने पाप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। पेड़ ने इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद भी पेड़ अपने आप को जीवित कर लेगा। इसके बाद इंद्र जल के पास गए और उससे भी अपने पाप का कुछ हिस्सा लेने का आग्रह किया। जल ने इंद्र के अनुरोध को मान लिया। बदले में इंद्रदेव ने जल को वरदान दिया कि वो अन्य वस्तुओं को पवित्र कर सकता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है। इसी तरह भूमि ने भी पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी और वो हरी भरी हो जाएगी। आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उससे भी अपने पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद स्त्री ने भी सभी की तरह इंद्रदेव के पाप का बचा सारा अंश अपने ऊपर ले लिया और जिस वजह से महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी और तभी से महिलाएं भी ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।